सर्कुलर मेजर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कुलर मेजर के पहले तो बहुत ज्यादा आसान आसान कॉन्सेप्ट्स होंगे जो यहाँ पर मैं आप लोग से पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा ए लेवल्स में क्या क्या चीजें वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे सर्कुलर मेजर के अंदर मैंने आप लोगों को ट्रिक में एक चीज बता दी कि एंगल रेडियंस में और डिग्रीज में, ये याद होगा आपको। हाँ सर। तो सर्कुलर मेजर की जब भी चैप्टर कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपका जो कैलकुलेटर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर रेडियंस में। अब मैं यहाँ पर बात करता हूं कि अगर आपके पास मान लो बेटा कि अगर कोई सर्कल होता है, क्या हो, अगर कोई सर्कल हो, सर्कल का आपने एरिया पढ़ा है कि एरिया ऑफ द सर्कल वी नो दैट इज दिस इज इक्विवेलेंट टू पाई आर स्क्वायर, ऐसे होता है। जी सर। वेयर एरिया इज द दिस इंटायर, ये इंटायर थिंग आपका क्या होगा, इसका एरिया ऑफ द सर्कल होगा। ये 2D शेप है आपका। वेयर आर इज द रेडियस, आर क्या होता है आपका रेडियस, जिसको हम रेडियस तो कहते हैं कि सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक, सर्कल के सेंटर से कहां तक, बाउंड्री तक आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी बेटा अगर आप चले जाओ बाउंड्री स्ट्रेच की, तो इसको हम, इस लाइन को बेटा हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कि दिस इज द रेडियस। आई होप कि आपको सब समझ में आ रही होगी ये बातें ना, कि इसको हम रेडियस कहते हैं, यानी कि सेंटर से कहीं पर भी चले जाए बाउंड्री तक की लाइन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कि ये रेडियस कहलाता जाता है। तो यार मैं डिनोट कर देता हूं कि वेयर आर इज द रेडियस। बिल्कुल हम बेसिक बातों से जो है वो चीजों को सीख। प्लस एक चीज हमने और भी देखी थी कि अगर ये बाउंड्री की अगर आपको लेंथ निकालनी है, यानी कि पैरामीटर ऑफ द सर्कल, तो इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का जो बेसिकली जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है क्या, 2 पाई आर होता है, ठीक है। उसको हम डिनोट एस से कर रहे हैं। अब एस से क्यों डिनोट कर रहे हैं ये भी मैं आगे चीज बताता हूँ। तो वो क्या है, वो है 2 पाई आर, वेयर आर इज अगेन द रेडियस। आप इसको 2 पाई आर भी कह सकते हो, या फिर आप इसको एस इज इक्वल्स टू पाई डी टी कह सकते हो। पाई डी वेयर डी इज द डायमीटर, क्योंकि 2 आर बिकम्स द डायमीटर, ट्वाइस द रेडियस इज द डायमीटर। ये आपको चीजें पता है, ओके। बातें समझ में आ रही है यहाँ तक जितनी कर रहा हूँ भैया, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, जी सर। सही है। अच्छा, अब सर्कल के बाद देखो, अगर आपके पास अज्यूम कर लो कि अगर एक पिज्जा होता है, तो अगर हम उस पिज्जा स्लाइस को अगर हम निकाल दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहेंगे उस चीज को हम लोग, सेक्टर कहेंगे, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं कि यहाँ पर ये मेरे पास एक स्लाइस मैंने निकाल ली यहाँ से, तो इस सर्कल का ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये एक हमारा एक सेक्टर है। और इसका जो सेंटर से जो एंगल बनता है, वो उसको हम कहेंगे थीटा। समझ आई बात। तो इस पीस को ना मैंने कहीं इधर निकाल के, मान लो वो कहीं मैंने इधर कर दिया, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक बेटा सेक्टर है। क्या है बेटा ये आपका एक सेक्टर है, ठीक है। वेयर दिस सेंटर से जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे थीटा। और ये एंगल जो होगा ना, ये एंगल देखो यहाँ पर मैंने क्या देखो, कैलकुलेटर किस बोर्ड पे करना है, रेडियंस में। तो मेक श्योर कि जो तुम्हारा सेंटर से बेटा जो एंगल बन रहा है ना, ये किस में होना चाहिए, ये थीटा एंगल इन द रेडियंस मोड होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि थीटा जो है वो किस में होना चाहिए, एंगल इन द रेडियंस में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एंगल इन रेडियंस। बात समझ में आ रही है यहाँ? ये एंगल रेडियंस में आपका होना चाहिए, सही है। सिमिलरली मैं एक चीज कहता हूं कि अगर सेंटर से बाउंड्री तक की लेंथ को अगर हम रेडियस कहते हैं, तो ये भी आर है, ये भी आर है। तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, ये भी रेडियस के बराबर है। आर अगेन क्या है भाई, आपका रेडियस है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सर समझ आ रही और हमारा जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से बनता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा आपका बड़ा सेक्टर होगा, ठीक है। ये सब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जरा नोटिस करना, अगर मैं इधर से एक मिनट इसको जरा हम देखें, अगर मैं जितना बड़ा स्लाइस कट करूं, तो उतना बड़ा देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेक्टर। देखो इस बार मेरा ये सेंटर से एंगल इतना बड़ा थीटा बन रहा है, और ये इंटायर चीज जो है ना, ये एक मिनट एंगल थीटा को मैंने दूसरे से, ये एंगल मेरा क्या है, थीटा है। और ये जो इंटायर इतना बड़ी सी जो चीज आ रही है ना, ये क्या है, ये मेरे पास इंटायर थिंग, दिस इज द सेक्टर। बातें समझ में आ रही है यहाँ तक कि नहीं? है। देखो यस सर। इंटायर जो मैंने शेड किया ये एक सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और मजे की बात, ये दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। कैसे दो सेक्टर्स में डिवाइड हो, देखो बेटा एक सेक्टर ये बन रहा है और दूसरा सेक्टर ये बनेगा। अभी आप जरा चेक करना, मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा सेक्टर आपके पास
दूसरा सेक्टर आपके पास ये बनेगा, नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये सेक्टर। तो ये दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये जो ऑरेंज कलर का जो मैंने शेड किया, ये भी आपका एक सेक्टर है, और इसका जो एंगल बनेगा ना, इसका एंगल भी सेंटर से बनेगा, तो इसका एंगल ये होगा, ठीक है। इसका एंगल जो होगा वो आपके पास ये होगा, इस सेंटर से देखो ये बन रहा होगा, अभी देखो ये बन रहा होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? तो हमेशा देखो एंगल्स के मुताबिक आपका पूरा सेक्टर बनता है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक हो गया। तो ये बातें यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बताई थी कि एंगल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका सेक्टर। तो ये अभी तक फिलहाल हम लोगों ने सपोज कर लो कि ये आपने सेक्टर को एक स्लाइस को ऐसे करके आपने निकाल दिया, और ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा थीटा, और ये रेडियंस में निकलेगा, डिग्रीज में हरगिज नहीं होगा। सही है। आपने ओ लेवल्स के अंदर ये चीज बिल्कुल पढ़ी है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, जब आप लोग एंगल को डिग्रीज में डील करते थे तो क्या पढ़ते थे आप? आपने ये चीज पढ़ी थी कि एरिया, आपने चीज पढ़ी थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या था एरिया ऑफ द सेक्टर? आपको पता है कि वो होता था थीटा अपॉन 360 into pi r मल्टीप्लाई square. बाय पाई आर स्क्वायर, नॉट 2 पाई आर स्क्वायर, इट्स Sir, पाई pi आर। r square. अच्छा, पाई आर Sir, pi r स्क्वायर, square. ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज किसकी थी बेटा? ये चीज थी आपकी ओ लेवल्स में, जो आपने अपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ी थी। मैंने उसको यहाँ साइड पे लिख दिया है, तो ये आपने पढ़ा था ओ लेवल के अंदर। और ओ लेवल के अंदर ये थीटा किस में होता था बेटा? ये डिग्रीज में होता था, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटर से जो एंगल बन रहा है ना, ये हम एंगल लेते थे डिग्रीज में। तो ये हम कब करते थे? जब हम ओ लेवल के अंदर एक चैप्टर था मेंसुरेशंस ऑफ, वो पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी कि कुछ भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे थीटा 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हम लोग एंगल्स को किस में डील कर रहे हैं? हम एंगल को डील कर रहे हैं बेटा किसमें? रेडियंस। समझ आई? रेडियंस में डील करते हैं। तो जब आपके पास एंगल सारे रेडियन में है, तो बेटा ये जो 360 डिग्री है, ये भी किस में होना चाहिए? ये भी आपका रेडियन में होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर पे ये बताया कि 360 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? हम रेडियन में इसको क्या लिखते हैं भाई? 2 पाई लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना कि नहीं लिखते? सर समझ एक आई बार हमें? बोल देंगे, थोड़ी थोड़ी कट रही है, थोड़ा नेट थोड़ा बुरा है, एक बार बता ओके, देंगे। दोबारा बता देते हैं भाई। भाई मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमने ओ लेवल के अंदर ये चीज पढ़ी थी, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज। ये हम बात कर रहे हैं जब हम ओ लेवल कर रहे थे, ठीक है। थीटा एंगल किस में होना चाहिए? थीटा एंगल डिग्रीज में होता। तब हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते थे। लेकिन ये हम काम करते थे ओ लेवल के चैप्टर पे, जहां पर हम एंगल हमारा डिग्रीज में होता था। ऐसा ही है, ठीक है। अब्दुल्ला, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? अब्दुल्ला नहीं, यस सर। सॉरी, अहमद, यहाँ तक क्लियर हो रही है? यस सर। लेकिन अब ए लेवल्स के अंदर ऐसा होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड पे कि ये एंगल होते थे डिग्रीज के अंदर। लेकिन अब ए लेवल में होगा ऐसा कि ए लेवल के अंदर आपके पास, अब बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी? मैं ए लेवल में। तो ए लेवल में ऐसा होगा कि आपके पास अब जो थीटा है वो किस में होगा? मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग पे लिखा था कि वो रेडियंस में होगा। एंगल जो भी सेंटर से बनेगा, ये वाला थीटा, ठीक है, ये ओ लेवल्स में डिग्रीज में था, लेकिन अब ये ए लेवल के अंदर ये रेडियन में होगा। तो मेक श्योर सबसे पहले जब भी सर्कुलर में जरा कोई भी सवाल करो आगे, मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर वो रेडियंस मोड में होना चाहिए। तो उसको चेंज कर लेना उसको, बट अगर नहीं चेंज करना आता मोड तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब एरिया, यही एरिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर। पहले चलो उसको देखते हैं। हमने एरिया जो हमने ओ लेवल के अंदर पढ़ा था वो क्या था? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। देखिए ये 360 डिग्री है, ये 360 हमने डिग्रीज में लिखा हुआ है। तो अब इस चीज को मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन सब चीजें कैसे चेंज करूं? आपको पता है बेटा कि 360 डिग्रीज जो है ये रेडियंस में क्या होता है? ये रेडियन में होता है 2 पाई। क्या आपको ये चीज पता है? अब मैंने बताया था यस ना सर। ए लेवल्स में, जब हम ए लेवल्स की ट्रिक कर रहे थे, उसकी 360 की जगह हमने लिख दिया 2 पाई, और ये हो गया आगे पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर पाई और ये पाई अगर कैंसिल होते हैं तो अब बताओ एरिया किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा थीटा r square over अपॉन 2 2 into r square. आर स्क्वायर। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे लिख दो, 1/2, मैं लिख रहा हूँ तरीके से, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो नाउ अब से हम ये फॉलो करेंगे कि ये मेरा एरिया क्या है? सेक्टर। ये सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया। वेयर आर इज द रेडियस। अगेन आर हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि आर आपका रेडियस है। व्हाट अबाउट थीटा? थीटा क्या है? एंगल है जो कि सेंटर से बन रहा है, सर्कल ऑफ के सेंटर से बन रहा है, जो कि इस तरह सेक्टर है। देखो ये सर्कल का सेंटर ही तो है, यहीं से तो कट किया है, सर्कल का सेंटर ही है ना, देखो यहाँ से ही कट किया। तो इसको हम ये कहेंगे कि एंगल फ्रॉम द सेंटर, बट ये एंगल इस दफा आपका किस में है? रेडियंस में।
बातें समझ में आ रही हैं जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं? यस सर, सो तो बेसिकली अब सर रेडियंस में आएगा आंसर। हाँ नहीं, रेडियंस में आपका एंगल होना चाहिए। अगर आपको एरिया ओह सही यस। निकालना है ना, तो बस मेक श्योर ये करना कि आपका एंगल रेडियंस में होगा। यानी कि देखो, रेडियन में बेसिकली सारे जो एंगल्स होते हैं वो थोड़ी छोटी वैल्यू, जैसे 1.2, 2.3, 2.1 और 2.6, जबकि डिग्रीज में हायर वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल 72 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 35 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, तो वो लार्जर नंबर हो, तो अंदाजा भी बंदा खुद लगा सकता है कि ये एंगल आपको रेडियंस में दिया हुआ या डिग्रीज में दिया हुआ। लेकिन ये बातें यहाँ तक समझ में आई? यस और नो? यस सर। सही है, चले। तो ये अच्छा, हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस में हमने ओ लेवल में क्या सीखा था? यानी कि हमने आर्क लेंथ भी एक सीखी थी। आर्क लेंथ भी एक चीज होती थी। आर्क लेंथ अगर आपको अपने मेंसुरेशन वाले चैप्टर पे याद है, ओ लेवल से हमने पढ़ा हुआ है, तो वो बराबर किसके होता था? कुछ याद है? थीटा अपॉन 360 ही होता था, इंटू 2 पाई आर। जी सर। इंटू 2 पाई आर करते थे। लेकिन यहाँ पर अब देखो, हमारा 360 डिग्री होती थी। ये हम कहाँ सीखते थे? हम ओ लेवल के अंदर सीखते थे। यहाँ एक लाइन बना देते हैं कि ये बात भाई हो रही है ओ लेवल से, ठीक है? हम कहते हैं ना थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वे थीटा इन द लेफ्ट हैंड साइड जो ओ लेवल का सेक्शन है, वहां थीटा डिग्रीज में है। लेकिन अब ए लेवल के अंदर यही थीटा क्या होगा बेटा? क्या होगा ये थीटा, बताओ? जी सर। थीटा क्या होगा इस बार, रेडियंस में या डिग्रीज में? सर रेडियंस में होगा ऑफ कोर्स। रेडियंस में होगा। सो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आर्क लेंथ जो होगी, आर्क लेंथ का, अब यहाँ पे भी आर्क लेंथ का भी हम फॉर्मूला बना देते हैं, दैट इज थीटा अपॉन, अब देखना मैं चेंज कैसे कर रहा हूँ उसको रेडियंस में, देखना जरा, इंटू 2 पाई आर है। तो 360 आपको पता है 360 किसके बराबर होता है अगर हम रेडियंस में चेंज कर रहे हैं? सर तो हम कर देंगे 2 पाई, 2 पाई। और ये पाई कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो अब बताओ क्या बना आर्क लेंथ का फॉर्मूला? आर थीटा बना कि नहीं? आर थीटा। तो आर्क लेंथ किसके बराबर हो गई बताओ? सर आर इसको हम, थीटा। मैंने बताया था ना, आर्क लेंथ को हम डिनोट एस से करते हैं, तो हम यहाँ एस से डिनोट कर देते हैं। एस इज इक्वल्स टू क्या बन गया ये बताओ? एस इज इक्वल्स टू आर आर थीटा। थीटा बन गया। और ये सर आर्क लेंथ एस। पता है? यस, बोलो जी बोलो सर। बोलो बेटा, बोलो सर बोलो। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि एस क्यों इस्तेमाल करते हैं, एस की सिग्निफिकेंस क्या है? यार आर्क मतलब ये एक सिंबल है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका अगर एक सेक्टर है ना, मैं बताता हूँ, देखो ये अगर एक सेक्टर है, ये देखो दिस इज द सेक्टर। अब इसका जो भी सेंटर से एंगल बनेगा, वो एंगल को आप थीटा में लोगे, और ये थीटा रेडियंस में होगा। ये बात याद रखना, रेडियंस में होगा। बिकॉज अब आप ए लेवल को डील कर रहे हो, तो ए लेवल में एंगल्स रेडियंस में होता है व्हेन आप, जब आप सर्कुलर मेजर का चैप्टर कर रहे हो। तो आपको पता है आर्क लेंथ क्या होगी? इसको कहते हैं हम आर्क लेंथ। ये जो पीछे बन रही है, इसको कहते हैं हम आर्क लेंथ। ये हो गया आर्क लेंथ आपकी, समझ आई बात? जी सर। यस सर। ये हो गया आपकी आर्क लेंथ। देखिए इसको और तरीके से जरा बनाए थे यहाँ से, थोड़ा सा ड्राइंग में अच्छा नहीं है, तो ये इस तरह से आपके आर्क लेंथ बचेगी। और सर्कल का सेंटर क्या होगा? सर्कल का सेंटर ये होगा, क्योंकि इधर इधर से तो आप कट करते हो। देखो पूरा सर्कल वैसे ऐसे बन रहा था, पूरा सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ जी रफ सर। ड्राइंग से मैंने आपको बता दिया। अब सर्कल का जो एक पार्ट है, देखो जी, सर्कल का सेंटर ही होगा। ये मैंने थोड़ी ड्राइंग ऐसी बनाई है, तो आपको आई होप अजीब लग रहा होगा, जी जी लेकिन आई सर, होप समझ ये आ रही समझ है। आ रहा होगा। सर तो समझ आ अब रही है। हमारे पास जो है ना असल सेक्टर ये, वेयर ये आर्क लेंथ के इस तरह आप समझ लो कि ये एंड पॉइंट्स है, और इसी सेंटर के मुताबिक आपका, आर्क लेंथ के मुताबिक आपका ये एंगल बनता है, दैट इज थीटा। और ये थीटा रेडियंस में होता है। और आपको ये भी पता है कि दिस विल बी द रेडियस एंड दिस इज आल्सो द रेडियस। ये बातें समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आर्क लेंथ। और इस आर्क लेंथ को हम डिनोट करते हैं एस से। और ये एस बराबर होता है आर रेडियस मल्टीप्लाई बाय द थीटा। थीटा आपका इस बार रेडियंस में होना चाहिए। ओके सर। बातें समझ आई बेटा कि नहीं आई? एनी क्वेश्चंस जी यहाँ? समझ आ जी सर आसान हो समझ रहा आ है, रही है। बहुत बेसिक करके इन सब चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, कोई भी मसला हो रहा हो, ठीक है? जी सर अभी तक माशाल्लाह बड़ी सिंपल है। आ रहा है ना समझ? मजा आ रहा है लेवल्स में? डिराइव करना। जी सर बस मजा आ रहा डिराइव है? करना होता है अभी तो। जी सर। अभी तो अरे डेरिवेशन पता है जरूरत भी नहीं है, लेकिन सिंस यू लव मैथ्स, आपका मैथ्स में वो लेवल्स में अच्छा ग्रेड आया, तो जी सर। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे मैं डिस्कस करता हूँ कि यार ये सब चीजें कहाँ से आ रही है। पता है बड़ी, मैं बैचलर्स इन मैथ्स कर रहा हूँ ना यार, तो मुझे पता है एक चीज बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों ने याद है जितना वॉल्यूम, बल्कि मैंने आपको बताया था एक दफा ये सब चीजें, आप ही थे शायद वो स्टूडेंट। मैंने बताया ना कि वॉल्यूम के जितने हम फॉर्मूले पढ़ते हुए आ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सारी चीजें हम लोग जो भी फॉर्मूला रट्टा लगा के हम लोग तो याद कर लेते हैं, लेकिन इन सबके पीछे पता है इंटीग्रेशन चल रही होती है। ये सब जी फॉर्मूला सर। जो डिराइव होते हैं ना, इंटीग्रेशन के एक प्रोसेस से होते हैं। जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपके साथ एक अलग सेशन रख के जो है ना वो एक बताऊंगा कि ये सब चीजें फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं। समझ जी आई? सर।
जी सर, समझ आ बस गया। डिस्टिंक्शन लानी है इस बारी लेवल्स में। सर कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे यार, कोई जान मार देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई ये सही है सेक्टर, ये मैंने आर्क लेंथ बता दिया, अब और मैंने एरिया बता दिया। अब बेटा यही दो फॉर्मूले को डील करके चल रहा है। तो भाई आपके पास क्या, अब देखो अगेन, यहाँ हम फॉर्मूले दोबारा से एक दफा लिख लेते हैं बेटा। एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। जबकि एक आर्क लेंथ किसके बराबर होगी, आर्क लेंथ को हमने डिनोट किससे किया था बेटा, आर्क लेंथ हम डिनोट करते थे किससे, एस से डिनोट करते थे। एंड वी से दैट दिस आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, तो हम इसको आर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। समझ आई बात कि नहीं है। जी सर। अच्छा एक और चीज, अगर मैं एरिया को ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा देखना क्या चीज हो रही है यहाँ पे। 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर दो दफा मल्टीप्लाई हो रही होती है। और अब जी मुझे सर। बताओ कि ये दो किसके बराबर होगी, आर थीटा किसके बराबर सर होता है ये बताओ। एस सर जो तो क्या मैं ये एरिया। कह सकता हूँ 1/2 आर एस, आर मल्टीप्लाई बाय एस। जी तो सर। अगर आपको कभी अगर एंगल ना भी पता और अगर उसके डायरेक्ट आर्क लेंथ एरिया और रेडियस एरिया हो, सो बेटा यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें एस क्या है, आर्क लेंथ कहलाई जाती है, आर क्या है, रेडियस कहलाई जाता है, ठीक है। सर तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपको बिल्कुल आ बेसिकली सकता आर्क लेंथ है। फाइंड आउट करने के लिए कहे एंड देन उससे फिर कहे कि एरिया फाइंड आउट करो, सिर्फ रेडियस दिया हो। देखो ये सवाल नहीं आएगा आपके पास, आपको सबसे पहले तो वो ना सवाल पे हमेशा सेक्टर आइडेंटिफाई करने को बोलेगा। आपको पता है सवाल के की पॉइंट्स क्या होंगे, मैं बताता हूँ यहाँ पे की बातें क्या करेगा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। वो बोलेगा, अभी देखना, बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है यहाँ पे, काफी स्टूडेंट्स इसको फिगर आउट नहीं कर रहे, यानी कि आपके पास सवाल ऐसे आते हैं, बहुत सारे अजीब शेप्स बने हुए आ जाते हैं, सर्कल के इतने सारे सर्कल्स आ रहे हैं, इतने सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स आ रहे हैं, तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यार सेक्टर कहाँ पे बन रहा है। तो उसके लिए ना बेटा क्वेश्चन गौर से पढ़ा करो। क्वेश्चन पता है क्या होता है, वो आपको क्वेश्चन में ये जरूर बोलेगा कि ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये आपको कोई भी चीज नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये बातें आपको कहेगा। ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज कह रहा है, तो पता है ये एक्चुअली बता रहा है कि ये एक सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर डिफाइन करवा रहा है बेसिकली। तो पता है आपको करना क्या है, अपना बता दो, यहाँ सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई भी इरेगुलर शेप आप सबसे पहले ढूंढोगे सेंटर ओ को, वो आपको शेप में ऑलरेडी गिवन होगा, आप ढूंढोगे सेंटर, अच्छा ये रहा सेंटर ओ। और आर्क क्या है, ए बी है, तो आर्क कौन सी होगी बेटा, एक ए होगी और एक बी होगी। तो ये आर्क जो ए बी होगी ना, ये ए और बी आर्क के एंड पॉइंट्स होंगे, तो ये कुछ ऐसे होगा। समझ आई बात की नहीं, ये आर्क जी लेंथ सर। बन जाएगी। और फिर सेंटर से आर्क लेंथ के जो एंड पॉइंट्स है ना, ए एंड बी, वहां तक आप लाइंस बना दोगे, क्या बना दोगे, लाइंस। तो बन जाएगा। ये सेक्टर बन रहा है, सेक्टर की नहीं बन रहा। जी सर बिल्कुल। और बन मैंने जाएगा। आपको अभी पर क्या बोला था कि एंगल कहां से मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं हम सेंटर से, तो बेटा सेंटर से ये एंगल, ये रहा सेंटर, तो बन गया सेक्टर की नहीं बना। तो सर बन कोई गया। भी एक इरेगुलर शेप आ जाए उसमें एंगल मार्क कर दोगे और सेक्टर को इस तरह आइडेंटिफाई कर दोगे। आपको हमेशा ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि भाई ये आर्क ऑफ अ सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो सेंटर से अल्फाबेटिकल वाइज देखना कि आर्क कौन सी है, ए और बी है, तो ये आर्क के एंड पॉइंट से तो वहां तक लाइन बना दो, तो एक सेक्टर बन जाएगा। बेटा आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नहीं, पक्का सब कुछ समझ आया, जी सर समझ आ रहा है। बेहतरीन माशाल्लाह। हो गई, ठीक है चलो। सही है भाई, तो ये हमने इंट्रो सीखा कि सर्कुलर मेजर में एंगल रेडियंस में होने चाहिए, सर्कल का एरिया, ये सब चीजें। इनफैक्ट आपको पता है ये जितने भी आपके ये फार्मूला जो हम पढ़ रहे हैं एक सर्कल्स के, और जो हमने बचपन में पढ़े थे ओ लेवल्स के अंदर के, सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस का 2 पाई आर होता है, वो भी बेटा इसी चीजों से डराइव हुई। अब जरा चेक करना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्कल बन रहा है, क्या है ये सर्कल, ठीक है। अब आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अभी हमने देखा कि भाई सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला, जरा बताना। 1/2 आर सर स्क्वायर थीटा होता है, वन ये वन हमने अभी वन। अभी वेट थीटा इज द एंगल इन द रेडियंस, क्या होता है थीटा, एंगल किसमें होता रेडियस। है, रेडियंस में होता है। बेटा आर क्या है, आर तो रेडियस होता है, क्या होता है आर, आर तो रेडियस। रेडियस होता है। सर्कल का सेंटर क्या है भाई, सर्कल का सेंटर तो ये रहा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जी सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम पूरा सर्कल घूम जाते हैं तो कितना एंगल कवर हो जाता है? 360। गलत कह रहे हो, रेडियंस में बोलो, रेडियंस में। और सर 2 पाई 2 पाई। 2 पाई। तो अब यहाँ थीटा की जगह जरा 2 पाई लगा के चेक करो और बताओ क्या बन रहा है। 1/2 आर स्क्वायर। सर आर रेडियस। स्क्वायर, एक मिनट, सॉरी सॉरी, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। रेडियस अभी अननोन है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, लेकिन बन क्या रहा है देखो, क्या बन रहा है। पाई आर स्क्वायर। और ये पायर स्क्वायर पाई। क्या होता है,
क्या होता है बाहर सर उसका? एरिया एरिया ऑफ ऑफ द। सर्कल। तो अब समझ आया कि असल जो मैंने आपको सेक्टर का जो एरिया बताया ना 1/2 r² थीटा, इन सब चीजों से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अब क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। कैसे लिंक कर रहा हूँ सब चीजों को? इसी तरीके से अगर आप, तो मैंने एक और सेक्टर का भी लेंथ बताई थी, मतलब आर्क लेंथ की, सॉरी बेटा, सेक्टर की आर्क लेंथ होती है तो उसकी भी मैंने आपको लेंथ बताई थी कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर मैं बेटा, अगर मैं पूरे अगर सर्कल को देखूं, पूरे सर्कल, तो एंगल कितना कवर हो रहा है जल्दी बताएं, क्या एंगल कवर टू हो रहा है? पाई। टू टू पाई। पाई। तो थीटा की जगह लगा दो बेटा 2 पाई, तो ये क्या बन गया टू देखो? पाई आर। बन टू गया पाई कि आर। नहीं बन गया? बातें समझ में आई कि नहीं है? जी सर समझ आ गई। तो ये क्या है, ये डिवाइड आपके बाय। पास बातें बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? सर समझ आ गया। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। समझ गए? जी सर। सही है। तो ये है बेसिकली सब चीजें। अब इस चैप्टर के अंदर बेटा, आपने जो ओ लेवल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और जितनी भी साइड्स निकालने के लिए कोसाइन रूल, साइन रूल, वो सब चीजें इसके अंदर यूज होंगी। ठीक है, वो सब चीज इसके अंदर अब बहुत ज्यादा आएंगी। तो हम इसको ये है कि कर लेते हैं हम लोग, उसको भी पढ़ लेते हैं बेटा। और उसमें से मैं सबसे पहला जो डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल, या एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले बात करें, यानी कि अब ये वाली चीजें बेटा आपके पास आएंगी इस पूरे टॉपिक में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट जो होता है ना आपका, ये वाला 1/2 राइट। मल्टीप्लाई बाय बेस, ये किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। यस सर। एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं होता ये। सर हाँ जब तक मैंने सुना है वो तो नहीं है। अगर आप उसको आधा कर दो, लाइन उसमें से ड्रॉ कर दो, देन आपको हाँ देन, असल में बहुत स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर ये तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है फॉर्मूला, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपको इस पूरे शेप में, अगर इफ यू नो द हाइट, अगर आपको हाइट पता है, और हाइट और बेस वो होते हैं जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। सम स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, कहते हैं सर हाइट तो ये होती है, ये हाइट है ये बेस है। नहीं भाई, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है। हाइट और बेस हमेशा वो होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर बड़ी वाली साइड हाइट होती है, छोटी वाली साइड बेस होती है, नहीं नहीं, सर। जबकि ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। सर तीन हाइट और हाइट्स और बेस बेस होती का, है। हाइट और बेस आपस में परपेंडिकुलर होती है, ये बात याद रखो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं इसको हाइट कह रहा हूं, और अगर नीचे वाली साइड को अगर मैं बेस कह रहा हूं, तो ये मेरी हाइट हो जाएगी, और मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ 1/2 टाइम्स द बेस टाइम्स द हाइट। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? एनी क्वेश्चंस? दिस नो सर। इंटायर थिंग इज माय बेस। सही हो गया ये? सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। यस। एनी क्वेश्चंस? अरे समझ, मजा आ रहा है जी मैथ्स सर पढ़ बिल्कुल। के? जी सर अभी तक तो आ रहा है, फिर वो बाद में फिर। अरे यार तुम बात की तो डरते थे। इधर देखो, बस सर। अब अगर आप अब इस। हाइट और बेस अगर आपके पास अगर नहीं गिवन है, अब भाई मुझे नहीं पता हाइट और बेस क्या होती है, तो हम क्या करेंगे? देख लेते हैं अभी। हाइट और बेस अगर नहीं होती तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि हाइट और बेस अगर नहीं हो देन क्या करें। तो फिर आपके पास है ना कुछ एंगल्स गिवन है, हाइट और बेस के बजाय कुछ ना कुछ तो जाहिर है वो देगा। सो लेट्स डिनोट दिस एंगल एज अल्फा, लेट्स डिनोट दिस एंगल विद बीटा, एंड लेट्स डिनोट दिस एंगल विद गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के सुना होगा आपने पहले, फिजिक्स में सुना था। फिजिक्स में सुना होगा ना, है पढ़ा ना? न्यूक्लियर फिजिक्स में, जी पढ़ा है था। ना? यस सर न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब ये बीटा के जो अपोजिट एंगल ले रहा हूँ, इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज माय बी, और गामा से नोट कर के अपोजिट कर रहा हूँ सी, और अल्फा से इधर कर रहा हूँ दिस इज ए। तो आपको पता है, अब आपको ना हाइट पता है ना बेस पता है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। विच वन? मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ दैट यू कैन तो ऑल्सो सी यूज स्क्वायर। वन यस अपॉन सर। टू टाइम्स द साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल। डिपेंड करता है कि दो साइड्स कौन से एंगल बना रही। सो इफ सी एंड बी आर मेकिंग द एंगल ए अल्फा, ठीक है, तो आप करोगे यहाँ पर बेटा सी मल्टीप्लाई बाय बी टाइम्स द साइन अल्फा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा, जो कि एक नॉन एट एंगल ट्राइंगल। बातें समझ में आ रही है? जी सर। ठीक हो गया ये? अच्छा, सर मैंने थोड़ा सिमिलरली डिफरेंट पढ़ा था। कौन सा पढ़ता आप? ठीक है। सर वो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटा टू वो ए तो बी साइड कॉस। निकालने की है, बेटा वो साइड निकालने की, ये सर एरिया ठीक ऑफ है। ट्राइंगल है, वो साइड निकालने का है, वो कोसाइन रूल है, वो साइड निकालने का फॉर्मूला होता है। सर मैं भूल गया था बिल्कुल कि एरिया का ना ना, फॉर्मूला इजी होता इजी है, पढ़ा समझो, था कोई हमने। मसला नहीं, याद आ जाएगा सही। 1/2 ए बी साइन सी। वो कोई अननोन साइड, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वो कोई साइड निकालने का होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यस सर, यस सर बिल्कुल। इजी होगी। मैं पढ़ता हूँ। अच्छा आ रही है?
यस। ठीक है, अच्छा चलो, थैंक यू सो मच अहमद। अब आगे आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यही फॉर्मूले थे, मतलब देखो आपको जहन में क्या रखना है, 1/2 टाइम्स बोथ साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल। ठीक है, साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल टाइम्स द साइन और वो वाला एंगल जो ये दो साइड्स बना रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इफ आई चूज 1/2 टाइम्स ए टाइम्स बी, तो ए और बी कौन सी साइड एंगल बना रही है, गामा बना रही है, तो हम लिखेंगे टाइम्स साइन गामा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अहमद क्लियर हुआ? यस सर। इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो यूज 1/2 टाइम्स, नाउ द साइड्स आर ए एंड सी एंड द एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, साइन बीटा। ओके, तो डिपेंड करता है, देखो एक ट्रायंगल में आपको कितनी साइड्स और कितने एंगल दिए हुए, उस हिसाब से आप एरिया का फॉर्मूला यूज करो। लेकिन अगर आपको उसकी अगर एक हाइट और बेस अगर गिवन है जो आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होती है ना, तो हम डायरेक्टली 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट यूज कर लो, नो नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, तो चलें एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमने यहाँ पर बात कर ली। बात करते हैं इनके साइड्स के बारे में। तो साइड्स को ही निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक साइन रूल और एक यूज करते हैं कोसाइन रूल। साइन रूल क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं। साइन रूल यहाँ हम पहले पढ़ते हैं। अब साइन रूल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, इसी ट्रायंगल को कंसिडर करो, ऊपर ये वाले ट्रायंगल को, एक मिनट, सेकंड नंबर वाला जिसमें आपको हाइट और बेस नहीं गिवन है। तो वी नो कि ये होगा साइड अपॉन साइन एंगल, बी के नीचे बी के अपोजिट देखो क्या एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी के अपोजिट देखो गामा बन रहा है, तो सी अपॉन साइन गामा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि सी के अलावा क्या है आपके पास, अल्फा है, सो अल्फा के अपोजिट क्या एंगल बन रहा है, नहीं ये तो सॉरी मैंने एंगल लिख दिया, यहाँ पे ए साइड आएगी, माय बैड, ए आएगी साइड, तो ए के अपोजिट हम लिखेंगे यहाँ साइन ऑफ अल्फा। अब आपको करना पता है क्या पड़ेगा, इन कोई भी दो का पेयर चूज कर लेना। ठीक है, कोई भी इस तरह दो का पेयर चूज कर लो और इजीली आप कोई सी भी साइड और कोई सी भी एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास दो साइड्स और दो एंगल गिवन है, तो फिर या दो साइड्स और अगर एक एंगल गिवन है, तो आप इजीली कोई भी अननोन चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग द साइन रूल। ठीक है, बात करते हैं बेटा अब कोसाइन रूल की। कोसाइन रूल क्या होता है जरा यहाँ देख लेते हैं कोसाइन रूल को। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या होगा भाई, कोसाइन रूल ये होगा कि लेट सपोज अगर मुझे साइड बी निकालनी है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, या ए से स्टार्ट करते हैं, लेट से मुझे अगर साइड ए निकालनी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर के ऑपोजिट वाला एंगल देखो बेटा कौन सा है, यानी कि ए के ऑपोजिट, ए साइड है ना, तो साइड के ऑपोजिट एंगल देखो अल्फा। अब आपको मैं बता रहा हूँ कोसाइन रूल, तो अल्फा कौन सी साइड्स बना रही हैं, बी और सी बना रही हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी। ठीक है, एंड बी और सी एंगल कौन सा बना रही है, अल्फा बना रही है, तो अब आप यहाँ पे रखोगे कॉस अल्फा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। सिमिलरली अगर आपको अगर लेट से अगर सी साइड निकालनी है, कुछ कह रहे हो बेटा? यस। जी सर, वो रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, वो व्हाट्सएप पे इतनी बड़ी वीडियो नहीं सेंड होती। अरे अरे नहीं नहीं, अबे देखो, ओके अच्छा, अब देखो ये सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और कॉस के अपोजिट एंगल देखो कौन सा बन रहा है, गामा बन रहा है, दिस टाइम इट्स कॉस गामा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप साइड अगर आपको बी निकालनी होगी तो बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी। ए सी कौन सी साइड बना रही है, बीटा बना रही है, सो दिस विल बी कॉस। समझ आ गई बात? तो डिपेंड करता है देखो कि आपको कौन सी साइड निकालनी, कौन सा एंगल निकालनी, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि कॉस कोसाइन रूल जिसको कहते हैं, कोई भी साइड या कोई भी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपका स्पेशली एक ट्रायंगल वाली बातें हमने यहाँ सारी कर ली। कोई भी ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए हम यूज करते हैं साइन रूल या कोसाइन, या कोई भी एंगल निकालने के लिए हम साइन रूल और कोसाइन यूज कर लेते हैं। जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी मैंने यहाँ पे लिख लिया आपको। ठीक है, आइडिया देखो बस यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सी साइड कौन सा एंगल गिवन, उसके बाद अप्लाई द सूटेबल। बहुत आसान चीज हो गई। ठीक हो गया, चलिए ये बातें भी क्लियर हो गई। अब हम लोग और क्या देखा, अच्छा डू यू नो द आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है? यस सर, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में। बस दो साइड्स इक्वल होती हैं, और सर दो एंगल्स भी। देखो जब दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई ये एंगल, ये साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, द अदर साइड इज बी। ठीक है, अच्छा अब मुझे जरा एक बात बताओ, आपने कहा दो साइड्स सेम होती, दो दो एंगल्स भी सेम होता है, अभी हमने ये बात करी, लेकिन एंगल कौन से सेम होता है ये हमें देखना जरूर है।
तो मैं अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि भाई जब सेम साइड मीट करेगी ना, सिर्फ वो एंगल डिफरेंट होगा, समझ आई? बाकी दोनों एंगल सेम होंगे। समझ आई बात की नहीं? लेट्स सपोज इफ दिस इज माय थीटा एंड दिस इज लेट्स सपोज अल्फा, तो ये दोनों अल्फा हो जाएंगे। जब सेम साइड्स मीट कर रही है तो सिर्फ वो डिफरेंट एंगल होगा, बाकी दोनों एंगल सेम होंगे। एंड यू ऑलरेडी नो कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है? अल्फा थीटा प्लस अल्फा, दिस गिव्स मी हाउ मच? अगर आप डिग्रीज में देख रहे हो तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, अगर आप रेडियंस में देख रहे हो तो ये पाई के इक्वल। बात क्लियर हुई कि नहीं? यस दिस सर। इज थीटा प्लस 2 अल्फा, दिस बिकम्स 180। ओके, तो ये बातें सारी यहाँ क्लियर होगी। समझ आ गया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? जी सर समझ आ गया। समझ आ गया? अब अगर ये, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद रखो सेम साइड में करेंगे वो एंगल डिफरेंट, बाकी दोनों एंगल सेम। नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सर जिसकी सारी साइडें हैं, सारे एंगल सेम होते हैं। हाँ, देखो ऐसे सोचो, जब सारी साइड सेम है तो सारे एंगल सेम होंगे। जी सर। क्लियर हुई बात की नहीं? जब यस सारी सर। साइड सेम है तो भाई डेफिनेटली फिर सारे एंगल्स भी सेम होंगे। देखो ना, जब दो साइड सेम है तो दो एंगल सेम है, जब तीन साइड सेम है तो तीनों एंगल सेम होंगे। तो हम इसको भी, और ये, ठीक है, तो अब आप इसको अगर कह दो थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो हम एक ही बात बोलेंगे कि भाई ये थीटा प्लस थीटा। लेट से दिस टाइम अगर मैं डिग्रीज में देख रहा हूं तो मैं 180 डिग्री लिखूंगा, अगर मैं रेडियंस में देख रहा हूं तो मैं पाई लिखूंगा। ठीक है, तो आप बताओ क्या बन गया? ये हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा किसके बराबर है? थीटा 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया ये? लेकिन हम लोग सर्कुलर मेजर पढ़ रहे हैं ना, तो अब आप ये 180 डिग्री नहीं लिखोगे, आप इंस्टेड क्या लिखोगे? पाई लिखोगे। तो हर एंगल किसके बराबर हो गया? पाई ओवर 3 के बराबर हो गया। तो ये सारे के सारे जो एंगल बन रहे हैं ना ईच साइड, ये बन रहे हैं पाई बाय 3। इनफैक्ट मैं ऊपर वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल पर भी मैं रेडियंस में लिख देता हूँ। तो आप ऐसे करोगे इक्वल्स टू पाई करोगे, और पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री को रेडियंस में कहते हैं पाई। दिस इज ऑल्सो पाई एंड दिस इज ऑल्सो पाई। ठीक है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स सेम होते हैं। तो लेट्स से इफ दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। आई होप कि बेटा सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो दैट्स इट, आज की क्लास में भाई इतना ही रखते हैं। अब हमारी इंशाल्लाह ताला एक फ्राइडे को भी क्लास होगी, हम फ्राइडे क्लास में हम इसके अब पासवर्ड से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सही है अहमद ओके बेटा? सर। जी समझ आ सर। गई सब चीजें? तो हमने जी सर यहाँ बिल्कुल। इंट्रो देख लिया सर्कुलर मेजर का कि क्या क्या करना है। बस एरिया का न्यू एक फार्मूला देखा, 1/r² थीटा, आर्क लेंथ का देखा एस इज इक्वल टू आर थीटा, और बाकी हमने कुछ ट्रायंगल की चीजें देखी। अब हम इंशाल्लाह ताला इस ये चैप्टर में फार्मूले थोड़े हैं, लेकिन आज से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के आते हैं। तो आजकल रिसेंट ईयर में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एग्जामिनर आपको स्पेशली सर्कुलर मेजर से कंफ्यूज कर रहा है, अजीब अजीब शेप्स देके। लेकिन मैंने आपको की चीज बता दी कि यार इस चीज को गौर से पढ़ा करो। ए बी एन आर का सर्कल विद सेंटर हो, ये देख लिया कहीं पे, समझ जाओगे एक सेक्टर बता रहा है हमें कहीं ना कहीं। तो सेंटर को देखो और इसके अल्फाबेट में आर्क लेंथ को देखो, और ऐसे करके बना लो एक सेक्टर, आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक हो गया? सो दैट्स इट फॉर टुडे भाई। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह आपसे फ्राइडे को मुलाकात होती है। ठीक है, ओके सर ठीक है सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज देता हूँ। भेजो भेजो भेजो। मैंने